एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना नेट फोर्स का एक्टिंग ऑन अ स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। 0.1 kg मास का क्या है, स्टोन है। ठीक है, तो चलो उसको क्या किए हैं, इसका मास क्या है भैया, तो मास दिया हुआ है 0.1 kg। 0.1 kg इसका मास है। ठीक है, अच्छा चलो, ए सिचुएशन में क्या बोला कि जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम दी विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन। एक रुके हुए ट्रेन से उसको क्या किए हैं, पत्थर को ऐसे छोड़ दिए, तो नीचे गिरा पत्थर। तो उस वक्त क्या होगा, जब जैसे छोड़ दिए तो मतलब छोड़ दिए, अब छोड़ने के बाद यानी कि वो पत्थर ट्रेन से पूरी तरह से अलग हो चुका है। अब क्या होगा, उस पर जो फोर्स काम करेगा वो तो नीचे की तरफ mg फोर्स काम करेगा। जब पत्थर को छोड़ देंगे, आजाद हो गया पत्थर, तो अब नीचे की तरफ फोर्स काम करेगा कौन सा, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स ना। तो उस पत्थर पे नीचे की तरफ जो फोर्स काम करेगा वो क्या होगा, mg। mg का मतलब इसमें भी हमारा g का मान वही 10 लेना है। एक g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान रहे। ठीक है, तो क्या होगा, नेट फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा, m का मान है 0.1 इंटू g का मान 10, गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 10 न्यूटन डाउनवर्ड, 10 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ mg के रूप में। बी नंबर में क्या बोल रहा है कि जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन रनिंग एट द कांस्टेंट वेलोसिटी। इतना ट्रेन जो है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट रफ्तार से, एक समान रफ्तार से। अब पत्थर को क्या किए हैं, गिरा दिए। तो अब भी चूंकि पत्थर ट्रेन से अलग हो गया, तो अब उस पर सिर्फ एक ही फोर्स काम करेगा, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब भी आंसर हमारा सेम होगा। अब भी पत्थर को ड्रॉप करेंगे तो भी उसका नेट फोर्स mg ही होगा, 0.1 इंटू 10 यानी कि 10 न्यूटन। हाँ, जब अलग हो जाएगा उससे तब पिछला से कोई लेना देना नहीं रहता है। फिर उसके बाद सिचुएशन नंबर क्या है, सी। तो यहां देखो तो जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सलरेटिंग, इतना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ट्रेन एक्सलरेट कर रहा है। लेकिन जैसे ही पत्थर को जब हम छोड़े तो वो ट्रेन से तो अलग हो गया ना, और उसके बाद वो आजाद है पूरी तरीके से। तो इसका आंसर अब भी क्या होगा, सेम एज ए। इसमें भी आंसर हमारा क्या होगा, सेम एज ए। ए में जो था सेम एज ए एंड बी, सेम एज ए एंड ए और बी के तरह सेम, इसमें भी वही चीज क्या। अच्छा, उसके बाद डी नंबर में क्या बोल रहा है कि लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रेन विच इज एक्सलरेटिंग 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ट्रेन के सतह पे रखा हुआ है, एक ट्रेन के सतह पे रखा हुआ है, तब उस पे काम करने वाला नेट फोर्स बताइए। ठीक है, क्या है, एक पत्थर है जो कि ट्रेन के सतह पे रखा हुआ है और ट्रेन हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, तब बताइए कि उस पत्थर पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है। ठीक है, तो डी नंबर सिचुएशन जो है उसमें क्या हो रहा है, ये यहां पर है और ये पत्थर इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है। इस पे नीचे की तरफ काम करेगा क्या, mg, और ऊपर की तरफ काम करेगा क्या, नॉर्मल। तो ये दोनों तो बराबर है ना, ना पत्थर नीचे जा रहा है ना पत्थर ऊपर जा रहा है, तो ऊपर नीचे का नेट फोर्स खत्म। सिर्फ पत्थर किधर जा रहा है, आगे की तरफ। कितना एक्सेलरेशन से भैया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। पत्थर का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आगे की तरफ, क्योंकि पत्थर ट्रेन के ऊपर रखा हुआ है। ट्रेन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, तो पत्थर भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जाएगा क्या। तो अब इसमें जो ये हमारा फोर्स जो आएगा वो फोर्स बराबर क्या होगा, मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। तो यहां पर जो फोर्स बराबर होगा पत्थर के ऊपर, फोर्स बराबर क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि मास जो है पत्थर का वो कितना है, देखो तो 0.1 kg और एक्सेलरेशन कितना है, 1। तो मास है 0.1 इंटू एक्सेलरेशन क्या है, 1। तो गुना होके क्या हो गया, 0.1 न्यूटन ना, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन ना। ट्रेन के मोशन का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में
पत्थर के ऊपर फोर्स लग रहा है, तब ना वो ट्रेन क्या हो रहा है, पत्थर के ऊपर फोर्स लगा के उसको उधर आगे लेके जा रहा है क्या। तो यानी कि उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है पत्थर के ऊपर, उसका फोर्स बराबर क्या, मास इंटू उसका एक्सेलरेशन करके हम लोग ये निकाल लेते। ये और ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़